जहां पे हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं और आज हम बिट वाइज ऑपरेटर्स के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करने वाले हैं। उसके पहले यदि आप इस चैनल पे नए आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ यू वांट फॉर गेट PSU regarding information and you want help. ऑल्सो हमने लास्ट ईयर 2025 के लिए एल्गोरिथम्स का कोर्स कवर किया था, जहां से पढ़ के लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। ओके, और यू कैन सी माई एल्गोरिथम प्ले लिस्ट दैट इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। पूरा एल्गोरिथम जो है A to Z कवर किया गया है, और उसी के बाद लोगों की डिमांड थी सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर कवर करने के लिए, दैट आई एम गोइंग टू कवर राइट नाउ। बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, उसके पहले हमने 4 लेक्चर बना दिए हैं, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक राइट। बिटवाइज ऑपरेटर की बात करते हैं। देखो बिटवाइज का मतलब क्या है, हम बिट में ऑपरेशन करेंगे। कहां ऑपरेशन करेंगे? ऑपरेशंस ऑन बिट्स राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग? ऑपरेशन इन बिट्स, ऑन बिट्स। ओके, so you know that in computer we are using binary number. Computer is using binary number that is 0 and 1. ठीक है, कंप्यूटर हर चीज को 0 और 1 के फॉर्म में पढ़ता है, जानता है, और कुछ नहीं जानता है। ठीक है, हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, कोडिंग को हमारा जो कंपाइलर होता है, CD कंपाइलर होता है, कंपाइलर वो कन्वर्ट कर देता है 0 1 में। सिंपल शब्दों में अगर जानो, तुम C++ में, C में, जावा में, पाइथन में कुछ भी लिखो, बीच में एक कंपाइलर होता है जो तुम्हारे कोड को 0 1 में कन्वर्ट कर देता है, और कंप्यूटर 0 1 की लैंग्वेज ही समझता है। नाउ लेट्स कम टू द बिटवाइज ऑपरेटर। अब 0 1 में मैंने बहुत सारी बिट्स लिख दी, मान लो 0 1 2 1 1 0 1 ऐसे। इन सब में आपस में जब हम ऑपरेशन करेंगे, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, उसको बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेशन, और जो ऑपरेटर हम यूज करेंगे उनको बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, नहीं समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो पहले जो भी लिखा है मैं क्लियरली पढ़ता हूं पहले। C हैज अ डिस्टेंस ऑफ द सपोर्टिंग स्पेशल ऑपरेटर्स नोन एज बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, फॉर मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एट बिट लेवल। तो बिटवाइज डेटा जो होता है हमारा, बिटवाइज 0 1 के फॉर्म में, उनको अगर हमें मैनिपुलेट करना है तो हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स ऐसे में। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग द बिट्स और शिफ्टिंग देम राइट और लेफ्ट। बिटवाइज ऑपरेटर्स मे नॉट बी अप्लाइड फॉर फ्लोट और डबल। ठीक है, तो ये जो लाइन लिखी हुई है, लाइन आपको समझने की ज्यादा जरूरत है नहीं। वैसे आप इतना समझो कि अगर हम दो बिट्स के बीच में, अगर मान लो बिट नंबर 1 हमारा B1 है और बिट नंबर 2 हमारा B2 है, अगर इनके बीच में हम कुछ ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज होगा उसको बोलेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या होगा? बिटवाइज ऑपरेटर। और B1 क्या हो सकता है? 0 1 हो सकता है। B2 क्या हो सकता है? 0 1 हो सकता है राइट। और यहाँ पे हमारा एक बीच में क्या होगा? ऑपरेटर होगा, उसको हम बोलेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। नाउ वी हैव वेरियस बिटवाइज ऑपरेटर्स राइट। यू हैव टू रिमेंबर द सिंबल कि बिटवाइज एंड है हमारे पास, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप समझने की कोशिश करो पहले। बिटवाइज एंड हमारे पास, सिंबल ये है, आपको रटना नहीं है, प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएगा। बिटवाइज और है हमारे पास, ये हो गया हमारा और। बिटवाइज एक्सॉर है हमारे पास, यू विल गेट आइडिया व्हाट इज एक्सॉर राइट। लेफ्ट शिफ्ट है, शिफ्ट है लेफ्ट वाला शिफ्ट, और फिर हमारा है शिफ्ट है राइट, राइट वाला शिफ्ट है। फिर हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट है, और वंस कॉम्प्लीमेंट भी हम देखेंगे। तो सारे ऑपरेटर्स को विद एग्जांपल एक एक करके समझने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर होगा? नहीं क्लियर है? चलो बिटवाइज और पे आते हैं सबसे पहले। ठीक है, मैंने एंड पहले लिखा था, लेकिन और पहले ले लेते हैं। ठीक है, कोई नहीं, सिंपल चीज है। ठीक है, so that symbol of the OR operator is this. The bitwise OR in C takes two numbers. How many number it takes? OR it takes two number. Suppose that I am taking one bit B1, and another bit I am taking bit 2, bit V2. So we have a two number. Sorry, something unnecessary things came. Okay, now so we have two bit B1 and B2. So C takes two numbers. I am saying that two numbers. Okay, let take numbers. Number बोल रहा हूँ, number लेते हैं, then we'll understand all the things. Okay, okay. So it takes two numbers. Okay, right? Is operands and does OR on every bit of two numbers. It will take number 1 and number 2, and if you are applying OR operator in between, then it will result on every bit of two numbers it will apply OR operator. Very simple thing. अभी आप डेफिनेशन समझ रहे हैं, जब एग्जांपल देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है। The result of OR is 1 if any of two bits is 1. Very important line that you need to understand. The result of OR is 1 if any of the two bits is 1. What is the meaning of this? Suppose that एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, एक हमारे पास बिट लिखा हुआ है 1 1 0, और इसके बीच में मैंने OR ऑपरेटर लगाया है
ठीक है, और बोल दिया 001, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, सिंपल चीज हमें और करना है। ठीक है, अगर कभी भी हमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें और करना है, तो एक यहाँ पे लिखो 110 लिखा है, यहाँ पे लिख दो 001 लिखा है। ठीक है, इनका हमें और ऑपरेटर करना है, अगर हमें इन दोनों के बीच में और ऑपरेटर करना है, बिट वाइज और करना है। क्या करना है? बिट वाइज और। ऑपरेटर का नाम क्या है? बिट वाइज और सिंबल क्या है? ये दोनों के बीच में हम और कर रहे हैं, सिंपल। चलो, जब हम और कर रहे हैं तो हमने क्या बोला? द रिजल्ट ऑफ और इज 1 इफ एनी ऑफ द 2 बिट्स इज 1। अब हम इन दोनों का और करेंगे जो साथ में है, इन दोनों का और करेंगे और इन दोनों का और करेंगे। ठीक है, जो नीचे लिखी हुई है एक दूसरे की। नाउ डू और ऑपरेटर, तो इन दोनों का और करोगे तो एक 0 है, एक 1 है। व्हाट इज द सेइंग? द रिजल्ट ऑफ और इज 1 इफ एनी ऑफ द 2 बिट्स इज 1। अगर कोई एक भी 1 होता है, हमारा आंसर क्या आएगा बताओ? 1 आएगा। सो 0 1 का और करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। और यहाँ पे 1 0 का और करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। 1 0 का और करोगे तो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 1 अगर हुआ हमारे पास 1, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम इसको नंबर 1 मान सकते हैं, ये किसी नंबर का बाइनरी होगा, इसको n1 मान लो, इसको क्या मान लो तुम? n2 मान लो। ठीक है, और तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। सो डिड यू गेट? हमने n1 और n2 किया, हमने n1 को a माना, n2 को a माना, बाइनरी फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है, दोनों का हमने बिट वाइज और किया तो आंसर ये आया। ठीक है, सो अंडरस्टैंड द थिंग। सपोज दैट क्वेश्चन इज सेइंग दैट, सीधे एग्जांपल समझते हैं। n1 इज इक्वल टू 0 0 0 0, n2 इज इक्वल टू 1 0 1 0। व्हाट इज n1 और n2? So simply you have to write 0 0 0 1 0 1 0. What is the answer? That is 0 0 का और कितना होगा? 0, क्योंकि the result of OR is 1 if any of the 2 bits is 1। अगर at least 1 हुआ तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 0 1 का आंसर क्या आएगा? 1। इसका आंसर क्या आएगा? 0। इसका आंसर क्या आएगा? 1। Simply you got the answer. Okay, okay, okay. Now, so this is the question number 2, our question number 2. Now question number 3, let's see. n1 is equal to 1 1 1 1, n2 is equal to 0 1 0 1. What is n1 or n2? So write 1 1 1 0 1 0 1. 1 1 का और क्या होगा? 1। एटलीस्ट 1 है तो हमारे पास। 1 0 का कितना होगा? 1। इसका क्या होगा? 1। इसका क्या होगा? 1। So did you get any observation from these kind of things? See here, यहाँ पे हमारा पूरा 0 था n1 और यहाँ पे हमारा 1 0 1 0 था n2. So what is the answer? 1 0 1 0. So अगर एटलीस्ट 1 नंबर 0 हुआ तो हमारा आंसर दूसरा नंबर हो जाता है। समझ में आएगा? यहाँ पे n1 और n2 का जो आंसर हुआ हमारा वो क्या आया है? n2 ही आया है। क्या? when n1 is 0। रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक कॉमन सेंस की बात है, हर चीज प्रैक्टिकल है कंप्यूटर साइंस में। यहाँ पे दिस इज योर n1, दिस इज n2। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ n1 और n2 हियर? दैट इज n1 ओनली बिकॉज n1 इज होल 1। n1 इज होल 1। सो डिड यू गेट ऑब्जर्वेशन लाइक दिस? रटने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे बता दिया है कि ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, नाउ तो आपके माइंड में चल रहा होगा सर हमें ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, बस सिंपल क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि सर n1 इज इक्वल टू नंबर 1 इज इक्वल टू 0 0 0 0 1 0 2 2 तो नहीं हो सकता, 1 0 1। n2 इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 0 1 1। तो हमारा n1 और n2 क्या होगा? ऐसा होगा क्वेश्चन? क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। अब दिमाग लगाते हैं कैसा होगा। ठीक है, तो 0 1 का और करोगे कितना आएगा? 1। इसका करोगे 1, इसका 0, इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 0, इसका 1। राइट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट अगर तुम्हें पता है बाइनरी नंबर, डेसिमल टू बाइनरी आना चाहिए यहाँ पे, तभी बनेगा आपसे अगला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ, डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन। इफ यू डोंट नो यू विल नॉट एबल टू सॉल्व। जस्ट गो और यूट्यूब में देख के आओ कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को बाइनरी नंबर में। ठीक है, बहुत सिंपल है। राइट, नाउ सो द थिंग इज दैट कम, व्हाट इज द आंसर ऑफ 3 और 6? This is the question. Here what is n1? Here n1 is 3. Here n2 is what? Here n2 is 6. n1 is 3, n2 is 6. You have to find n1 or n2. What will be the answer? Can you tell me? Now this is the question that OR operator. This is a bitwise OR operator. You know that ये हमारा bitwise OR operator है, और bitwise OR operator जो होता है वो कहाँ पे होता है? बिट्स पे होता है केवल। Now there is a question. How you will solve this? You have to convert n1 into binary. What is the binary of 3? That is 1 1. सिंपल। कैसे कन्वर्ट किया बाइनरी? अगर तुम्हें नहीं बनता कमेंट करो, मैं एक वीडियो बना देता हूँ बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। What is the binary of n2? That is 6.
दिस इज 3, दिस इज 6 and 2, 6 का कितना होता है 4 2 6 होता है, दिस वन. Now the question is that how you will find n1 or n2. Simple thing is that you will write 1 1. Will you write 1 1 0 and 0 here? No. तुम्हें पता है नंबर के आगे जीरो लगाने से कोई दिक्कत नहीं होती है. सो n1 को मैं लिख सकता हूं ऐसा भी, n1 हमारा है 1 1, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0 1 1. कोई भी जीरो आगे लगाओ कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आगे जीरो लगाने से. नाउ व्हाट इज द आंसर? n1 और n2 इज इक्वल टू 0 1 1 and 1 1 0 का और निकालना, that is 1 1 1. What is the answer? That is 7. So what is 6 and 3 का और 3 और 6 का बिटवाइज और जो है हमारा आंसर आया 3 और 6 का, that is 7. Right? Did you get it? Did you get it? If you get it, right, then what is the answer of this particular question? Let me know in the comment. Question number 2 is for you. Let 14 or 10. Let me solve this one, then we'll solve another question. Okay, 14 करना है हमें. तो 14 का देखो बाइनरी कैसे निकालते हैं समझाई देता हूँ यहाँ पे. 14 का सबसे दूर वाला जो नंबर है तुम्हें बताओ 2 के पावर में क्या होता है? 16 होता है क्या? नहीं, 8. तो तुम्हें पोजीशन पता होनी चाहिए. देखो ये ऐसे बाइनरी नंबर्स होते हैं पोजीशंस में, समझ रहा है बात को थोड़ा सा. ये 2 पावर कितना होता है? 0 होता है. ये 2 पावर कितना होता है? 1. ये 2 स्क्वायर, ये 2 क्यूब होता है. 2 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7 बनता है. राइट. नाउ तुम्हें 14 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में. तो 14 में से तुम बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा ढूंढ सकते हो जो 2 के पावर में हो? दैट इज 8 ओनली. सो यू विल राइट 1 हियर बिकॉज 8 इज प्रेजेंट. नाउ यू विल माइनस 8 क्योंकि 8 को यू हैव टेकन. कितना बचेगा? 6. अब 6 में ढूंढो कि तुम्हारा 2 के पावर में सबसे बड़ा नंबर कौन होता है? 4 होता है. तो ये हो गया तुम्हारा ये. नाउ यू विल माइनस दिस वन, दिस विल बी 2 and 2 is this one 1 0 बिकॉज अब तो कुछ नहीं बचेगा -2 का करोगे तो. सो दिस इज द 14 का बाइनरी. सो 14 का बाइनरी कितना हो गया? 1 1 1 0. 10 का कितना होता है बताओ मुझे? 8 2 10 होता है. 8 2 10 होता है. तो 8 2 10. इन दोनों का और बताओ कितना होगा? 0 1 1 1. दिस इज व्हाट? 14 ओनली. राइट. सो टेल मी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्वेश्चन इज दैट 23 or 61. What is the answer of this particular question? I need comment. Please comment down. Right. So what is the conclusion? Conclusion is that कि अगर 0 और 0 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा. अगर 0 1 और करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा. अगर 1 और 0 का और करोगे तो 1 आएगा, और 1 और 1 का और करोगे तो 1 ही आएगा. दिस इज द कंक्लूजन. ये जो बीच में है भाई, ये क्या तुम्हारा क्या है? ऑपरेटर है. बीच में क्या तुम्हारा? ऑपरेटर. राइट. चलो बिट वाइज एंड की बात करते हैं. द एंड दैट इज द सिंबल. बहुत ही सिंपल है यार ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ. The and bitwise and in C takes 2 numbers. Again it will take 2 numbers, n1 and n2 ऐसा लिखा जाएगा. Right? As operands and does and on every bit of 2 numbers. The result of and is 1 only if both bits are 1. Simple है. अगर 0 and 0 करोगे तो इसका आंसर 0 आएगा. अगर 1 and 0 करोगे तो 0 आएगा. अगर 0 and 1 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा. 1 and 1 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा. केवल एक जगह 1 आएगा जब तुम हमारी दोनों बिट 1 होंगी. और ऐसा है कि और ऐसा ऑपरेटर है कि मैं बोल दूं कि मैं मुंबई जाऊंगा या मेरा दोस्त, दो में से कोई एक जाएगा या दोनों जाएंगे तो काम चल जाएगा. लेकिन एंड कैसा है कि दोनों को ही जाना पड़ेगा. दिस इज द एंड ऑपरेटर. राइट. नाउ राइट, डिड यू गेट इट? नाउ सो वन थिंग इज दैट कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सीख लो मेरे भाई. अगर ये नहीं बनेगा, अगर तुम्हें दिक्कत जाती है प्लीज कमेंट में, एक बोनस वीडियो बना सकता हूँ. राइट. चलो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. तो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं. अगर n1 की वैल्यू तुम्हारी 1 1 0 0 है, n2 की वैल्यू तुम्हारी 0 1 0 0 है, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? आंसर इज दैट सिंपल. 0 0 का एंड 0 0 0 का एंड 0 1 1 का एंड 1 1 0 का एंड 0. दैट इज द आंसर. दिस इज 4 बेसिकली. राइट. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. राइट. नाउ चलो आगे आते हैं हम. क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड सीधे डेसिमल से उठाएंगे हम. 11 लेंगे और हम लेंगे 23. तो 11 का तुम्हारा जो बाइनरी होता है कन्वर्ट कर लो. यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, सॉरी एंड ऑपरेटर. ठीक है, मिटा दो इसे. सो इसे मिटा सकते हैं और यहाँ पे हम लगा सकते हैं एंड ऑपरेटर. तो तुम्हारा 11 हो गया. ऐसे तुम्हारा 11 हो गया. 11 का बाइनरी कितना हो गया? 8 2 10 11. 8 2 10 11. 23 का कितना हो गया? 16 4 20 2 22 21. 16 का वेट कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है. 16 ये 4 हो गया, ये तुम्हारा 2 हो गया, ये तुम्हारा 1 हो गया, ये तुम्हारा 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया. कन्वर्ट करके देख लो, यही होगा 23 का बाइनरी. ठीक है. 16 4 20 2 22 21. एंड करोगे तो कितना आएगा आंसर?
वन और वन का एंड वन, वन और वन का एंड वन, इनका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, दैट इज द थ्री, थ्री इज द आंसर। वेरी सिंपल एंड ऑपरेटर। बस आपको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते आना चाहिए, आपको दिमाग लगाना है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ अगर आपको दिक्कत जाती है कमेंट डाउन, राइट। नंबर थर्ड आंसर, क्वेश्चन इज 45 and 19. What is the answer of this particular question? Can you solve this one? Okay, if you can solve this one, pause the video and solve n1. So we have to find 45 का बाइनरी। ओके, 45 का बाइनरी मतलब 45 से बड़ा क्या है, 32 है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास 32 आ गया। टू देखो, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 4, ये होता है 8, ये होता है 16, ये होता है 32, ठीक है। चलो 32 हो गया, 45 में से 32 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 में हो गया 3, ये हो गया 13, तुम्हारा 13 बच गया। 13 के पास में सबसे पावर में कौन है, 8, 8 आ गया। 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 प्लस 1, 4 क्या होता है तुम्हारा, ये होता है, ये कितना होता है 1, दिस इज 0, दिस इज 0। कन्वर्ट दिस वन अगेन, 32, 8 40, 4 44, 1 45, दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ द 45। सो n1 is equal to 1 0 1 1 0 1, right? What is the n2? Can you say the n2? n2 is equal to 19. What is the 19 यार, 19 के पास 16 से बाहर होगा, 16 आ सकता है इसमें, यस 16, तो 16 आ जाएगा, तो ये होगा 1 2 4 8 16, यहाँ पे लिखो 1, ठीक है। 16 में से 19 में से 16 गया तो कितना हो गया, 3 2 1 3 1 1, ये 0 0 हो गया, ठीक है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, n2 का? सो n2 इज दिस। नाउ व्हाट इज द एंड ऑपरेटर ऑफ दिस? यहाँ पे देखो कितनी बिट है, 6 बिट है, यहाँ पे कितनी बिट है, 5 बिट, एक 0 लगा दो, तो 0 1 0 0 1 1 एंड कर देंगे। और अगर हम तो कितना आएगा आंसर बताओ, 1 आ जाएगा, इसका कितना होगा 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0, आंसर इज 1। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि हमारा जो एंड ऑपरेटर है, 0 एंड 0 पे हमारा वैल्यू 0 देगा, 1 एंड 0 पे हमारा वैल्यू 0 देगा, 0 एंड 1 पे वैल्यू 1 देगा, 1 एंड 1 पे आंसर 0 देगा, 1 देगा, और का अपोजिट हो गया एक तरह से। सो कंक्लूजन इज दैट कि क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे और बताएंगे 27 और 28 का जो हमारा और क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है 62 एंड एंड ऑपरेटर लगाएंगे आप इसमें 3 में, 62 और 3 का एंड ऑपरेटर क्या है, व्हाट इज द आंसर, कमेंट डाउन। नेक्स्ट ऑपरेटर पे बढ़ते हैं, जॉर ऑपरेटर पे, बिट वाइज एक्सॉर ऑपरेटर पे। बहुत ही सिंपल, समझने की कोशिश करते हैं। द बिट वाइज और इन C टेक्स 2 numbers, okay, it will also take 2 numbers, let's say n1 and 2 as operands and does XOR on every bit of 2 numbers. The result of XOR is 1 if the 2 bits are different. What is the answer of this particular question? See here. मैंने जो भी समझाया समझ में आया आपको अभी तक, ठीक है, समझ में आया तो एक बार कमेंट कर दो। जॉर ऑपरेटर एक्सॉर ऑपरेटर जो भी बोलो, अभी तक हमने जो भी पढ़ा, 2 नंबर थे हमारे पास, n1 और n2 ऐसे लिखते थे हम, और n1 एंड n2 ऐसे लिखते थे हम, ठीक है। अब जॉर ऑपरेटर आएगा तो n1 जॉर n2 होगा, ठीक है। कौन सी बटन काम करती है जॉर के लिए, तो मैं बता दूं आपको, 6 के ऊपर जो होता है, 6 होता है ना आपके कीबोर्ड में, वो वाला जॉर ऑपरेटर होता है, अगर लगा दोगे तो, ठीक है। अब हम इसको पढ़ चुके हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। वन थिंग इज दैट, अगर आपको डेसिमल में लिखा है कोई वैल्यू तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट इज द जॉर ऑपरेटर? जॉर इज सेइंग दैट द रिजल्ट ऑफ जॉर इज 1 इफ द 2 बिट्स आर डिफरेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 0 एंड जॉर, 0 का आंसर कितना होगा, 0, डिफरेंट नहीं है। 1 जॉर 0, 1 जॉर एक्सॉर, जॉर बोलो, कोई बोलो, एक्सॉर बोल दो। 1 एक्सॉर 0 का वैल्यू होगा 1, 0 एक्सॉर 1 का वैल्यू होगा 1, 1 एक्सॉर 1 का वैल्यू होगा 0। अगर दोनों डिफरेंट है तब आंसर कितना होगा, 1 होगा। सिंपल। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी दिक्कत है, मैं एक चीज बता देता हूँ कि और ऑपरेटर जो होता है, अगर तुम उसका जेड बोलो तो x प्लस वाई होता है एक तरह से, और एंड होता है एक्स वाई होता है, और ये हो गया तुम्हारा, और ये हो गया तुम्हारा एंड, और ये तुम्हारा होगा एक्सॉर, ये होता है x कॉम्प्लीमेंट बाई प्लस बाई कॉम्प्लीमेंट x, जहाँ पे x y तुम्हारी बिट्स है, ठीक है। ऐसा होता है, डिजिटल लॉजिक जब पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। अभी दिक्कत ये, अगर नहीं समझ में आता छोड़ दो इसको। ये समझ में आया क्या? इसका आंसर 1 तभी होगा जब दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं क्या, एग्जाम्पल n1 ले लेते हैं। n1 हमारे पास कितना है, 1 0 1 0 1 1, n2 हमारे पास है 0 1 0 0 1 1, कुछ भी लिख दिया मैंने, चलो। व्हाट इज द इनका एक्सॉर ऑपरेटर का आंसर क्या होगा, n1 और n1 एक्सॉर n2 का आंसर। चलो समझने की कोशिश करते हैं। क्या बताया, द रिजल्ट ऑफ जॉर इज 1 इफ 2 बिट्स आर डिफरेंट। डिफरेंट है मतलब तब वो क्या होगा, 1 होगा। इन दोनों का जॉर करो, कितना आएगा आंसर, 0, सेम है ना। इन दोनों का 0, इसका आंसर बताओ 1, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, कन्वर्ट करो इसको बाइनरी में, मैं बताऊं कितना होगा।
1 2 4, 8 4 12, 12 और 16 हो गया 28, 28 और 32 हो गया तुम्हारा कितना 60, 60 का बाइनरी है ये। 32 और 16 का 48, 48 8 56, 56 4 60, 60 का आंसर है। दिस इज द 60 आंसर, राइट। वेरी बेसिक थिंग यार, एक्सॉर ऑपरेटर, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अपन। n1 इज इक्वल टू लेंगे 6, n2 इज इक्वल टू लेंगे 8। व्हाट इज द आंसर ऑफ 6 एक्सॉर 8? टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो 6 को हम बाइनरी लिख सकते हैं 1 1 0, 8 का लिख सकते हैं 1 0 0, एक जीरो एक्स्ट्रा है तो बट एक बिट एक्स्ट्रा है तो वो लगा दो तुम्हारा अपना जीरो, इसका एक्सॉर ले लो, बाइनरी में कन्वर्ट करते आना चाहिए मेरे दोस्त। इसका आंसर क्या होगा, जीरो दोनों सेम है तो इसका आंसर कितना, दोनों डिफरेंट है 1, दोनों डिफरेंट है 1, दोनों डिफरेंट है 1। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, दैट इज 8 4 12 2 14। Did you get it? How I am converting binary to the decimal? Let me explain first. Okay. Okay. Suppose that मेरे पास एक नंबर है 76, इसका बाइनरी में हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सॉरी बाइनरी में। देखो 76 के पास सबसे बड़ा, 76 से छोटा सबसे बड़ा, 76 से छोटा, समझो बात को, सबसे बड़ा 2 का पावर क्या है 64, ठीक है। अब एक चीज समझो तुम, पहले स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसे नहीं बनेगा, तुमसे बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4, 2 का पावर होता है सब कुछ, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे 32, यहाँ पे 64, यहाँ पे 128, यहाँ पे 64 2 128, 512 और ये कितना होता है 1024 होता है, ठीक है। 64 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 64 आ रहा है क्या, यस, वहां पे 1 लिख दो। नाउ 76 में से हमने 64 क्या किया, माइनस किया, 6 में 4 गए 2, ये बचा कितना 12। अब 12 के पास सबसे छोटा 2 का पावर क्या है 8, यहाँ पे 1 लिख दो 8 पे, और 8 माइनस करो कितना आ गया 4, 4 है क्या 1। जहां जहां पे कुछ नहीं है वहां पे क्या लिख दो 0, 1 के बाद, पहले नहीं, पहले लिखने से कोई मतलब है क्या, यहाँ 0 लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा 76 का जो बाइनरी होगा वो होगा 100 11 00, दैट इज आंसर। बहुत सारे लोग 76 को 2 से डिवाइड करेंगे पहले, फिर पावर और लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बताया वैसे करो, राइट राइट। आई थिंक यू गॉट इट, थिंक यू गॉट इट, आई थिंक यू गॉट इट। चलो फिर इसी को से में एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं हम 20 का करेंगे, एक्सॉर ऑपरेटर करेंगे 30 के साथ। चलो 20 एक्सॉर 30 को देखते हैं। 20 का करते हैं बाइनरी, ठीक है। 20 के पास में सबसे बड़ा नंबर क्या है 16, तो 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 4 8 16, 16 हो गया, 16 4 20 होता है, 4 आ गया, ये सारे जीरो हो गए। व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 20? दैट इज 10100। 30, 30 में सबसे पास में क्या होता है 16 ही होता है, 32 नहीं हो सकता। 16 16 8 24 लिख सकता हूँ, 24 4 28, 28 2 30 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जीरो, दिस इज 30, दैट इज 1 1 1 1 0। व्हाट इज एक्सॉर ऑपरेटर, 30 और इन दोनों के बीच में 0 1 0 1 0। व्हाट इज द आंसर, 8 2 10, 10 इज द आंसर। दिस इज द 10 यार, दिस इज 8, दिस इज 2। समझो बात को, वेट समझो, वेट 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 समझो, नंबर्स का वेट समझो, हर एक नंबर का क्या समझो, वेट समझो। जो नंबर हम पा रहे हैं वहां पे क्या लिख दो, 1 लिख दो। दिस इज 1 2 4, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 8 16 32 64 128 5 1 256 1024। अच्छा मैंने यहाँ पे 256 नहीं लिखा था भाई, भूल गया था, यहाँ पे 256 मैंने नहीं लिखा था, 256 यहाँ पे क्या लिखा है 512, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जॉर ऑपरेटर समझ में आया क्या, ठीक है। जॉर मतलब 1 तभी आंसर देगा जब हमारा बिट क्या होंगे, डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। नॉट, the bitwise not is C takes one number only and inverts all bits of it. You can say that complement. Complement. What is the meaning of this यार? 101 लिखा, what is the answer? 010. 1 को 0 में, 0 को 1 में, ठीक है। सपोज दैट माइनस का मैंने लिखा 10, तो व्हाट इज दिस इज माइनस का 10 का बाइनरी क्या होता है 1010 होता है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस 0101। मैंने बोला बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। माइनस ऑफ 36 का बाइनरी लिखा मैंने, बाइनरी लिखने के लिए 32 4 36 होता है, 32 हो गया, 16 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, दिस वन 32 4 36 1 2 4 8 16 32। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज 0 1 1 0 1 1 0 1 1, दिस इज द आंसर। सो 0 को 1 में, 1 को 0 में। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंक्लूजन इज दिस, माइनस का 0 अगर करोगे तो आंसर आएगा 1, माइनस का 1 करोगे तो आंसर आएगा 0। माइनस नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है या निगेशन बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है हमें, इसमें बहुत सिंपल था। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑपरेटर, और आपको घुमाएगा भी एग्जाम में, तो आप घूमोगे भी एग्जाम में अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो, ठीक है। द लेफ्ट शिफ्ट इन C takes 2 numbers, okay, it will take 2 numbers and left shifts the bits of the first operand and the second operand decides the number of places to shift। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो
समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, 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 ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ सीटें हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास सीट नहीं है। समझने की कोशिश करते हैं लेफ्ट शिफ्ट को एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। नाउ यहाँ एक क्यू है और एक अंकल आते हैं बैठने के लिए, एक अंकल आते हैं, सियाने से बढ़िया मूंछ ऊंचा है उनके पास, आते हैं यहाँ पे बैठने के लिए, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही अच्छे से। अंकल बोलते हैं यहाँ पे बैठा हुआ है मान लो एक बंदा एक्स जो 20 साल का है, अंकल है 45 साल के। अंकल बोलते हैं बेटा मुझे बैठना है, अभी बेटा बहुत ढीठ है, ये ना डायरेक्ट उठ के आने जाता है, तो ये क्या बोलेगा, भाई तुम ना एक काम करो, तुम एक शिफ्ट हो जाओ, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर, और अंकल आके कहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे। तो अगली बार हमारा जो हमारा कुछ पैटर्न होगा, ऐसा होगा कुछ, अगली बार हमारा पैटर्न कुछ ऐसा होगा क्या, यस। अब कितने लोग बैठ गए हमारे पास, 6 लोग। नाउ सब लोग एक एक करके लेफ्ट शिफ्ट हो गए हैं, एक एक। क्यों एक शिफ्ट हुए, एक क्योंकि एक ही अंकल आए थे। सपोज दैट 2 अंकल आए तो कितने लोग शिफ्ट होते हैं, 2 लोग। ऐसे ही यहाँ पे लोग कितने हैं, वो है तुम्हारा नंबर, तो नंबर लिखा होगा कुछ ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा कुछ लिखा होगा कुछ ऐसा, 1, सपोज दैट 1 लिखा है, ये तुम्हारा कितना है कि 6 को मैं 1 से क्या कर रहा हूं, लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूं। देखो यहाँ पे जो पुशिंग वाला ऑपरेटर है, नोक वाला, उधर उसको समझो कि वो क्या है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है एक तरह से, ठीक है। समझ में आया क्या, आई थिंक यू गॉट इट। अगर राइट शिफ्ट की बात करेंगे तो ऐसा होगा, राइट शिफ्ट में कैसा होगा, ऐसा कि हम इसको क्या कर रहे हैं, राइट शिफ्ट कर रहे हैं एक इधर, ठीक है। तो राइट शिफ्ट को भी देखते हैं, लेफ्ट शिफ्ट को पहले देखते हैं। चलो तो 6 अगर मैं लिखा हूं, देखो अगर मैं लिखा हूं ऐसा, तो समझने की कोशिश करते हैं डेफिनेशन के थ्रू। सी टेक्स 2 नंबर्स, दस लेफ्ट शिफ्ट द बिट्स ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड एंड द सेकंड ऑपरेंड डिसाइड द नंबर ऑफ बिट्स। तो हम 2 ऑपरेंड ले लिए हैं, हमारे पास एक ये है और एक ये है, इसका हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है कितने, 1 से। सिंपल। अगर मैं यहाँ पे 6 लेता और 2 लिखता है तो 2 हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है। समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सिंपल, ठीक है। नाउ चलो समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं। तो तुम्हें पता है 6 का बाइनरी क्या है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 इसको मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसको मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सपोज दैट x की वैल्यू है और यहाँ पे हमारे y की वैल्यू है, तो अच्छे से लिख लेते हैं इसको, ठीक है। बहुत ही सिंपल है यार, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। सो x इज इक्वल टू 6 का लेफ्ट ऑपरेटर 1, y इज इक्वल टू 6 का लेफ्ट ऑपरेटर बाय 2, ठीक है। व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 6, 6 का बाइनरी जो तुम्हारा होगा वो 4 2 होता है 6, ठीक है। समझना अभी 6 का बाइनरी क्या है, 6, बहुत ही सिंपल है। तो x अब हमें क्या करना है, 110 का लेफ्ट शिफ्ट करना है। देखो 110 को मैं ऐसा लिखा हूं, 110 को अब हमें सबको लेफ्ट शिफ्ट करना है। तुम्हें पता है कि लेफ्ट में बहुत सारी जगह होती है, राइट में नहीं होती है। अगर तुम यहाँ पे 0 लगा दोगे, 110 के आगे 0 लगा दोगे तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन अगर तुम 110 और यहाँ पे 0 लगाए तो वैल्यू सेम नहीं होगी। तो आगे बहुत सारी जगह होती है क्या, जीरोस के लिए, यस। हम सबको क्या बोलते हैं ना, आपने एक काम करो, एक एक आगे एक एक लेफ्ट शिफ्ट हो जाओ। तो जब एक लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तब देखते क्या होता है, इस बिट को हम यहाँ डाल देंगे 1 को, इस 1 को यहाँ, इस 0 को यहाँ, और यहाँ पे एक जगह बनेगी, फिलहाल के लिए हम इसको 0 लिख देते हैं। लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, जितने लेफ्ट शिफ्ट तुम्हें करना हो, जितने लेफ्ट शिफ्ट करना है उतने 0 लास्ट में क्या कर दो, ऐड कर दो। सिंपल कर दिया। आंसर क्या आया, 8 4 12। आंसर क्या आया यहाँ पे तुम्हारा 12। समझना क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, 6 का था, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था 6 का, आंसर क्या आया 12, जब तुमने एक बार शिफ्ट किया। अब आगे समझते हैं, अब 2 बार हमें शिफ्ट करना है। देखो 8 4 12 हो जाएगा, 1 2 4 8, 8 4 12। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 12 आई। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे क्या था, a था, सपोज दैट a, और a की वैल्यू क्या थी, 6 थी। a की वैल्यू क्या थी, 6 थी, ठीक है। समझ लेते हैं। नाउ बाई हमारा क्या है, बाई हमारा a को 2 बार शिफ्ट करना है। a क्या है, 110 है, अब हमें 2 से शिफ्ट करना है। तो हम मैं 1 को बोलूंगा भाई साहब आप क्या करो ना, 2 जम मारो, तो ये बोलेगा सीधे मैं यहाँ फुट जाता हूँ 1, ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, 0 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, लास्ट में 2 0। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, 1 2 3 4, 1 2 4, 1 2 4 8 16, 16 और 8 में 1 है तो कितना हो जाएगा, 24। नाउ y इज इक्वल टू व्हाट, 24। y इज इक्वल टू व्हाट, 24। टेल मी व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस बिहेवियर, व्हाट इज दिस बिहेवियर। स्टार्टिंग में a इज इक्वल टू कितना था, मेरा 6 था। x इज इक्वल टू मैंने किया a 1 लेफ्ट शिफ्ट, 1 लेफ्ट शिफ्ट, तो तुमने 1 लेफ्ट शिफ्ट किया तो आंसर हो गया 6 इंटू 2 दैट इज 12। x इज इक्वल टू a और हमने क्या किया, 2 बार किया, आंसर विल बी व्हाट, 6 इंटू 4 दैट इज 24। नाउ एक बार और देखते हैं, 3 बार शिफ्ट करके देखते हैं, 3 बार शिफ्ट करके देखते हैं।
सो हमारा 110 था, हम 3 बार शिफ्ट करते हैं, तो 1 को यहाँ डालेंगे हम सीधे यहाँ पे, सॉरी इस 1 को वहाँ पे, यहाँ पे इस 1 को वहाँ पे, इस 1 को 0 पे, लास्ट में कितने डालेंगे 0, 3। व्हाट इज आंसर? 1 2 4 8 16 और 32 कितना हो गया बताओ? 32 और 16 कितना हो गया? 48 हो गया। कितना हो गया? 48। सो तुम्हारा अगली बार जो x तुमने ए 3 लिखा, तो ये कितना हो गया? 48। हाउ यू कैन राइट इट? 6 into 8, 6 into 8 यू कैन राइट इट a into 2 power 1, a into 2 power 2 और a into 2 power 3। तो जितने भी तुम अगर मल्टीप्लाई, जितने भी बार शिफ्ट करते हो उतनी बार 2 से क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। सिंपल नोट इज दैट कि इन लेफ्ट शिफ्ट, in left shift, if number is shifted by n, then original number will be multiplied by 2 power n। सपोज दैट स्टार्टिंग में नंबर तुम्हारा a था, अगर तुम्हारे स्टार्टिंग में नंबर a था, सपोज दैट a था, और तुमने a लेफ्ट शिफ्ट n कर दिया, आंसर विल बिकम a इंटू 2 पावर n। अभी हमने देखा अगर हमने एक बार शिफ्ट किया था तो a इंटू 2 पावर 1 था, 2 बार किया तो a इंटू 2 पावर 2 था, 3 बार किया तो a इंटू 2 पावर 3 था। सिंपल यार, लेफ्ट शिफ्ट कुछ नहीं है, इट इज बच्चा ओनली। ओके, सो अगर मैं तुम्हें कभी भी बोलता हूँ कि मुझे करना 13 का लेफ्ट शिफ्ट 1, क्या तुम अब दिमाग लगाओगे? नहीं। आंसर क्या होगा बताओ इसका? सीधे 26। 13 इंटू 2 पावर 1 दैट इज 26 सर। ओके, व्हाट इज द 13 राइट शिफ्ट? इसका क्या हो जाएगा? 13 का लेफ्ट शिफ्ट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, व्हाट इज आंसर? सर 13 इंटू ना 2 पावर 3 दैट इज 13 इंटू 8 कर लो यार। 13 टी कितना होता है? 8 3 24, 13 टी 94, 104 कुछ भी हो, क्या होता है? 104 ही होता है। 8 3 24 2 8 1 8 10। ठीक है। 6 का लेफ्ट शिफ्ट किया मैंने 10 से, व्हाट इज आंसर? 6 इंटू 2 पावर 10। सिंपल यार, 6 इंटू 1024 कर लो, जो भी हो। तो मैंने 105 का लेफ्ट शिफ्ट किया 2 से, व्हाट इज आंसर? 105 इंटू 2 स्क्वायर, खत्म। 105 इंटू 4। सिंपल, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है अगर एक बार लेफ्ट शिफ्ट किया 2 से मल्टीप्लाई, 2 बार शिफ्ट किया 4 से मल्टीप्लाई, 3 बार किया 8 से मल्टीप्लाई, 4 बार किया 16 से मल्टीप्लाई, 2 का पावर से मल्टीप्लाई इज कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। आई एम प्यासा हूं, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। I think you got it, right? You got it. Now let's see right operator. What is the right operator? Simple, जैसे हमने, so left shift is nothing but multiplication, same thing यार। right is nothing, divide, right thing is nothing but divide। so right shift in C takes two numbers, again right shifts the bits of the first operand and second operand decide the number of places to shift। ठीक है, समझते हैं। यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है तुम्हारी, मान लो यहाँ पे तुम्हारी क्या है? खाई है या गड्ढा है, कुछ भी बोल लो, ठीक है। अब अगर ये आदमी यहाँ से धक्का मारता है, समझो, तो क्या हो गया? ये आदमी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो अब आदमी कितने बचेंगे? 2। तो धक्का मारा अगर इस वाले ने, इधर से धक्का मारा अगर इस वाले ने, इधर से धक्का मारा अगर इस वाले ने, तो ये आदमी गिर जाएगा। बचे कितने लोग? 2 बचेंगे। सिंपल, समझने की कोशिश करते हैं। अगर 101 है, इसको हम राइट शिफ्ट करते हैं। अगर इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, राइट शिफ्ट बाय 1। अगर 101 है, इसको मैं राइट शिफ्ट बाय 1 लिखता हूं। अगर तो इधर से धक्का दे रहा हूं, देखो नोक की तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा? इसका एक बिट क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा 10, 10। ठीक है। सो सिंपल इज दैट, द थिंग इज दैट कि जितने यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा उतने के राइट साइड वाले बिट हमें क्या कर देना है? डिस्कार्ड कर देना है। सिंपल। तो अगर मैं लिखता हूं 101011 और इसको लिखता हूं 2 से, that mean we have to discard 2 bits, so answer will be 1010 only. We have to discard 2 bits, these 2 bits, that is the answer. Okay, so let me take one question and then we'll understand all the things that I have discussed till now. So let a is equal to I am taking 17 first. Okay, so what will be the answer? X is equal to 17 right 1, then y is equal to 17 right 2, z is equal to 17 right 3. What will be the answer? Let's see. Okay, so 17 is the answer. Okay, first let's convert a into binary. So a को binary में convert करोगे 16 1 17 हो गया,
16 क्या हो गया 17 हो गया, 1 2 4 8 16 और 1 17, ठीक है। नाउ 1 0 0 को हम राइट से 1 से करेंगे, 1 से, तो आंसर हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू दिस, देन x इज इक्वल टू अगर हम 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 0 0, ये वाला बिट हमारा क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा, एक बिट हमारा क्या हो जाएगा दिस विल बी डिस्कार्डेड, दिस वन। व्हाट इज द बाइनरी यार, दिस इज द 8। ओके ऑब्जर्व करना अच्छे से, x की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 8, ओके ये 17 था ये 8 आया, देखते हैं कुछ शायद मिले हमें। y इज इक्वल टू फिर हमारे पास फिर 17 है तो 1 0 0 0 1 और हमें 2 से करना है, तो 2 बिट्स विल बी डिस्कार्डेड, व्हाट विल द आंसर, y इज इक्वल टू दैट इज 4, दिस इज बिट्स लेफ्ट दैट इज 4, 1 0 0 दैट इज 4 ओनली, ओके दैट इज 4 ओनली। नाउ z इज इक्वल टू 17 आगे 1 0 0 0 1 दैट इज 3 ओनली, ओके 3 बिट्स डिस्कार्डेड, दिस विल बी डिस्कार्डेड, व्हाट इज z दैट इज 2। सर यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ओके ओके कुछ तुम्हें देखा क्या, कुछ तुम्हें देखा क्या, अगर तुम एक बार करते हो, अगर तुम एक बार करते हो मतलब 17/2 है, x क्या है तुम्हारा, देखो x है तुम्हारा a इंटू 1/2, बाई क्या है a इंटू 1/4 है, क्या ऐसा देखो अच्छे से देखो, अगर तुम एक x की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, x की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 8 आई है, x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई है 8 आई है, दिस इज नथिंग बट 17 इंटू 1/2, ठीक है, ये तुम्हारी कितनी आई 4 आई है, दैट इज 17 इंटू 1/4, दैट इज z इज इक्वल टू तुम्हारी कितनी आई है 2 आई है, दैट इज 17 इंटू 1/8, ओके दिस इज नथिंग बट a इंटू 1/2, ठीक है, दिस इज नथिंग बट a इंटू 1/2 स्क्वायर, दैट इज a इंटू 1/2 क्यूब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, अगर तुम्हें किसी नंबर, अगर तुम किसी नंबर a को अगर राइट शिफ्ट करते हो n टाइम्स, द आंसर विल बी a इंटू 1/2 पावर n, मतलब क्या है 2 पावर n से क्या होगा डिवाइड होगा। सो राइट शिफ्ट में क्या होता है मेरे भाई, राइट शिफ्ट में 2 पावर n से डिवाइड होता है, जितनी बार डिवाइड, जितने बिट अगर तुम्हें डिवाइड करना है, डिवाइड जितनी बिट तुम्हें शिफ्ट करनी है उससे क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब तुमसे कोई क्वेश्चन करता है, अगर मेरे भाई तुमसे अगर क्वेश्चन करता है कोई क्वेश्चन कि सर तुम ना मुझे बताओ, चलो तुम बहुत होशियार हो, मुझे बताओ 10,000 का अगर 4 बार राइट शिफ्ट करोगे तो क्या होगा 8,000 का, चलो 8,800 का, तुम्हें लगेगा सर मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँ बाइनरी में, अरे बच्चा दिस इज नथिंग बट 80 0 इंटू 1/2 पावर 4, कर दो कन्वर्ट, 80 800 बटा 16, इसको काटो पीटो, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा 2 हो जाएगा तुम्हारा 5 0 5 0, यही आएगा क्या, यही आएगा आंसर, ठीक है। देख लेना क्या करेक्ट कैलकुलेशन है, सिंपल यार। अगर मैं बोलता हूँ 250 का 250 2500 को 25 लाख को बोल रहा हूँ राइट शिफ्ट करो 7 से, तो व्हाट इज आंसर 25 3 0 6 0 बटा 2 पावर 7, दिस इज द आंसर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस 13 राइट शिफ्ट बाय 3, दिस इज नथिंग बट 13 बाय 2 पावर 3, दैट इज 13/8, दिस इज 1। सो राइट शिफ्ट में क्या होता है, राइट शिफ्ट में डिवाइड बाय ऑपरेटर इज यूज्ड, राइट। So the conclusion is that we have seen till now whatever we have seen. Let's see first, then we'll end this class. Okay, so we have seen OR, we have seen AND, we have seen negation, and we have seen JOR, we have seen left shift, that is this is right shift. Okay, so this is nothing but multiply, this is nothing but divide, this is minus 0 का 1 और माइनस 1 का 0, दिस इज नथिंग बट 0 एंड 1 पे 1 देगा, 1 और 0 पे 1 देगा, ठीक है, वो 0 और 0 पे एक्सॉर करोगे तो 0 देगा, 1 और 1 पे एक्सॉर 0 देगा, एंड 1 एंड 1 पे 1 देगा, 1 एंड 0 पे 0 देगा, 0 एंड 1 पे 0 देगा, 0 एंड 0 पे क्या देगा 0 देगा। और इज व्हाट 1 और 1, दिस इज 1 1 और 0, दिस इज 1 0 और 1, दिस इज 1 1 0 और 0, दिस इज 0, सिंपल। सो दिस इज द कंक्लूजन, पूरी समरी। इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप की मिल जाएगी, ग्रुप ज्वाइन कर लें अगर आप तक ज्वाइन नहीं किए हैं। नेक्स्ट हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, इफ एल्स स्टार्ट करेंगे, फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, फंक्शन स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा कोर्स होने वाला है, इन डेप्थ। अभी बेसिक लग रहा है आपको, बट मैं पूरा कवर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।